अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक मुसाफिर लंबे सफ़र पर था। शाम के वक़्त वो एक सराय पहुंचा। इसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से सराय की मालकन की आवाज़ आई, कौन है? मुसाफिर ने जवाब दिया, हाजी मेहर ताज भट्टी अत्तारी कादरी रिजवी जियाई। मालकन ने यह कहकर माजरत कर ली कि इतने लोगों के रहने की जगह हमारे पास नहीं है। खरबूजे वाला चिल्ला चिल्लाकर खरबूजे बेच रहा था। शक्कर से मीठा लगेगा। एक ग्राहक का खरबूजा खरीदने के बाद इसे वहीं खाने लगा। अगले ही पल वो झुंझला कर बोला, अरे ये तो बिल्कुल फीका है। खरबूजे वाले ने कहा, अरे साहब कह तो रहा हूँ शक्कर से मीठा लगेगा, शक्कर तो लगाओ। पुराने वक्तों में जब किसी के घर जाते थे, खास तौर पर अपने गांव में, तो ऐसी तस्वीर एक फ्रेम में जुड़ी शेल्फ पर पड़ी होती थी। पूछो कौन है वो, तो जवाब आता था, ए साड़ी वड्डी भैन है, अज 16 साल हो गए ने, गड्डी थले आके फोत होगी सी। इंसान कितना बेवकूफ़ है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी इंसान को जानवर कहो तो इसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बरक्स अगर हम किसी इंसान को शेर कहें तो वो बहुत खुश होता है। एक औरत मौलाना के पास गई और पूछा, हजरत मैंने सुना है कि तकब्बुर बहुत बड़ा गुनाह है, पर मैं क्या करूं? जब भी आईना देखती हूं तो अपनी खूबसूरती देखकर गरूर किए बगैर रह नहीं सकती। मौलाना बोले, मोहतरमा ये गरूर नहीं, गलत फहमी है और इसका कोई गुनाह नहीं। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, कभी कभी छोटी सी बात पर ही ख़त्म हो जाते हैं। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब देखिए नाना ने कितनी सी छोटी सी बात पे रिश्ता ही तोड़ दिया। दुकानदार पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, इसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। दुकानदार, जब तुम 10,000 फीट की बुलंदी पर से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर, अगर नहीं खुला तो? दुकानदार, अल्लाह के बंदे वापस कर देना, हम इधर गली में ही रहता है। दुबई में बारिश हो तो 2 मिनट में पानी गायब हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही जदीद सिस्टम है, बारिश हो तो सड़क ही गायब हो जाती है। एक प्रोफेसर साहब जल्दी में कहीं जा रहे थे कि बेगम ने कहा, अरे पान तो खाते जाएं। प्रोफेसर साहब हड़बड़ा कर आए, पान मुंह में रखा और दोबारा चल दिए। बेगम ने फिर आवाज़ दी, अरे वो जूते। प्रोफेसर साहब ने तेजी से कहा, बेगम मुझे देर हो रही है, आकर खा लूँगा। एक मालिक ने नौकर के देर से आने पर गुस्से में कहा, अबे उल्लू कहाँ रहता है? नौकर, जनाब घोंसले में। मालिक, गधे। नौकर, हजूर धोबी के यहाँ। मालिक, बेवकूफ़ नालायक। नौकर मासूमियत से, जनाब मुझे इस जानवर का मालूम नहीं कहाँ रहता है। तुम अपनी बीवी से कैसे मिले? मैंने अपने दोस्त से पूछा। कुत्ते की वजह से। कुत्ते की वजह से? मैंने हैरान होकर कहा, हाँ कुत्ते की वजह से। मैं अपने कुत्ते को पार्क में सैर के लिए ले जा रहा था, वो रास्ते में मिली, मुझसे पूछा कुत्ता बेचोगे? मैंने कहा नहीं। थोड़ी देर में हमें गुफ्तगू हुई, एक दूसरे के मोबाइल नंबर हमने लिए और अपने अपने रास्ते चल दिए। शाबाश। फिर हम रोज़ाना फ़ोन पर गुफ्तगू करते। वो मुझसे कुत्ते के बारे में पूछती, इसे वो बहुत पसंद था। एक दिन हमने फैसला किया कि हम शादी कर लेते हैं, इस तरह कुत्ता हम दोनों का हो जाएगा। चुनाचे हमने शादी कर ली। चंद साल गुजर गए, इसी दौरान हमारे यहाँ एक बेटा और बेटी पैदा हुई। अरे वाह। फिर एक दिन कुत्ता मर गया। मैंने बेगम से कहा कि कुत्ते की वजह से तुमने मुझसे शादी की थी, वो मर चुका है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? हरगिज़ नहीं, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बीवी ने इनकार करके मुझे तसल्ली दी, क्योंकि तुम मरहूम की आखिरी निशानी हो। बेगम ने झट से जवाब दिया। डॉक्टर मरीज से, अब तो आप खतरे से बाहर हैं, आप डर क्यों रहे हैं? मरीज बोला, ट्रक पर लिखा था अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इस शेर की तशरीह करो। खोल आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। पठान बॉय। इस शेर में शायद इंतहाई मुश्किल अल्फाज में कह रहा है कि गुड मॉर्निंग।